हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, और आई एम श्योर वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ये टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आपसे, तो पहले इन क्वेश्चंस का मुझे आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहले से हाय टू मी, बिकॉज मुझे पता लगना चाहिए कि आप यहाँ पर हैं, and I would like you to answer those questions ताकि हम म्यूचुअली मिलकर आपस में बात करके हम डिसाइड कर सकें जो भी आज का मेरा टॉपिक है तो वो कितना सही है। फ्रेंड्स, ये बताएं, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि कितने लोग फेमस होते हैं और कितने लोग फेमस नहीं होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कितने लोग फेमस होते हैं और कितने लोग फेमस नहीं होते हैं। वेल, अब आप ये सोचिए कि मतलब आपके आसपास इतने सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप हैं, इतने सारे लोग हैं, पड़ोस में इतने सारे लोग में इतने सारे लोग हैं, कंट्री में इतने सारे लोग हैं, स्टेट में है, सिटी में है, आपके मोहल्ले में इतने सारे लोग हैं। क्या सभी लोग फेमस होते हैं? नहीं होते ना। क्या होता है, उनमें से एक मोहल्ला अगर है या फिर एक सिटी एक है तो उसमें से कुछ लोग फेमस होते हैं, यानी कि सब लोग उनको जानते हैं। वो एक इंसान भी हो सकता है, चलिए एज्यूम करके चलते, ऑन एन एवरेज एक मोहल्ले में से या फिर एक सिटी में से एक इंसान। Agreed? Type A for agree in the comments section in case you agree with me. ये बताइए कि अब उनके आसपास के जो इतने लोग हैं जो फेमस नहीं होते, क्या उनका कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से कम होता है? एक हो गए जो बहुत फेमस है, जिन्हें दुनिया जानती है, जिनका नाम दुनिया को पता है, ठीक है। दूसरा सेट हो गया वो लोग जो हमारे आसपास ही हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारी सिटी के लोग हो सकते हैं, कंट्री, इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लोग हो सकते हैं। तो वन वर्सेस द अदर सेट ऑफ पीपल अराउंड अस whom we know, क्या उनका कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से कम हो जाता है क्योंकि सिर्फ एक पर्सन फेमस है? शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं आपके साथ छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। वेल फ्रेंड्स, वाल्मीकि जी का नाम तो सभी ने सुना था और सबसे पहले रामायण उन्होंने ही लिखी थी। अब वाल्मीकि जी ने जब अपनी रामायण पूरी कर ली तब पढ़ी और कमेंट किया। हमारे नारद जी तो फेमस है कमेंट करने के लिए। उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि जी आपकी जो रामायण है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। अब वाल्मीकि जी थोड़े परेशान, क्यों भाई, क्या हुआ नारद जी, बताएं मुझे। कहते हैं आपकी रामायण अच्छी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी हनुमान जी की है। अब वाल्मीकि जी को प्रॉब्लम हुई, रामायण हनुमान जी ने भी लिखी है? जी हाँ, लिखी है। अब उन्हें लगा बहुत बुरा कि जब मैंने लिखी है तो हनुमान जी ने क्यों लिखी है। तो गए, बोले कि मैं हनुमान जी की रामायण पढ़ना चाहूंगा। नारद जी बोले शौक से पढ़िए, जाइए। तो वाल्मीकि जी ढूंढते ढूंढते गए, हनुमान जी मिले उन्हें और उन्होंने बोला कि मैं आपकी रामायण पढ़ना चाहता हूँ। हनुमान जी ने जो वहां पर उन्होंने जो रामायण लिखी थी वो फ्रेंड्स लिखी थी 7 केलों के पत्ते, 7 केले के पत्ते जो थे उनके ऊपर उन्होंने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि जी ने पढ़ा, एक पन्ना पढ़ा, सेकंड पेज पर आए, थर्ड पेज पर आए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, और उसके बाद उनके आंसू निकल आए, रोने लग गए। हनुमान जी परेशान, क्यों, क्या हुआ वाल्मीकि जी, आपको मेरी रामायण पसंद नहीं आई, बहुत बुरी है क्या? वाल्मीकि जी बोले नहीं, आपकी रामायण बहुत अच्छी है और जो मैंने लिखी है उससे भी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, पर आप रो क्यों रहे हैं? अपने रोने का कारण तो मुझे बताइए।
वाल्मीकि जी बोले कि आपने जो रामायण लिखी है हनुमान जी वो तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपकी रामायण पढ़ने के बाद कोई भी दुनिया में मेरी रामायण को नहीं छुएगा। आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे आगे क्या किया होगा हनुमान जी ने। हनुमान जी ने उसी वक्त बिना सोचे समझे उन्होंने अपने केले के पत्ते उठाए जिन पर उन्होंने रामायण लिखी थी और उन्हें फाड़ डाला और फाड़ के फेंक दिया साइड में। वाल्मीकि जी हैरान, आपने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने बोला, आपने जो रामायण लिखी है वो आपने दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए लिखी है, आपने फेमस होने के लिए लिखी है, और मैंने जो रामायण लिखी है मैंने राम को पाने के लिए लिखी है, राम भगवान को पाने के लिए लिखी है। मैं उनका ऑलरेडी भक्त हूँ, तो मैंने तो सिर्फ ये भक्ति में लिख दी थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कुछ लिखूँ या नहीं। वो मेरे मन के अंदर है और वो हमेशा है और हमेशा रहेंगे, और उसके लिए मुझे कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनका भक्त हूँ। फ्रेंड्स, टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है। वेल फ्रेंड्स, इस स्टोरी से सीख आपको ये मिलती है कि हमारा जो एटीट्यूड है काम की तरफ, जो भी हम कर रहे हैं वो कैसा एटीट्यूड है, मतलब आप किस मोटिवेशन से वो पर्टिकुलर काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने इसलिए लिखी क्योंकि वो फेमस होना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी ने इसलिए नहीं लिखी कि वो फेमस होना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ अपना कर्म किया, उनके मन में आया कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और उन्होंने केले के पत्ते फाड़ दिए क्योंकि उनको फेमस होने की कोई चाहत नहीं थी। फ्रेंड्स, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें फेमस होने की कोई चाहत, और वो सिर्फ अपने जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अपना काम करते रहेंगे और कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ को किस वजह से करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बल्कि वाल्मीकि जी को अपने ऊपर बाद में उनको पछतावा हुआ इस बात का कि देखो मैंने इतनी बड़ी रामायण लिख दी, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने मन को बदल नहीं पाया रामायण लिखने के बाद भी। लेकिन हनुमान जी ने सिर्फ 7 पेजेस की रामायण लिखी और इतनी सटीक, इतनी सही शब्दों में उन्होंने लिखी कि पूरी की पूरी रामायण उन सिर्फ 7 पत्तों में समा गई। तो जब भी हम कुछ लिख रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन क्या हम उन चीज़ों को अपने जीवन में उतार पाते हैं? ये एक हमारा चैलेंज है फ्रेंड्स, जो हम में से बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। जो भी प्रीचिंग्स हम देते हैं, जो भी टीचिंग्स हम देते हैं, क्या वो हम अपनी लाइफ में इंटरनलाइज उनको कर पाए? क्या उन चीज़ों को जिसकी सलाह हम अपने बच्चों को देते हैं या अपने आसपास के लोगों को देते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं, क्या उसको हम इंटीग्रेट लाइफ? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रेंड्स, और हम में से लोग ये काम नहीं कर पाते। एक छोटा सा एक मुझे बात याद आ रही है, नेपोलियन हिल, जिन्होंने इतनी फेमस बुक लिखी है विच इज थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने भी काफ़ी साल पहले लिखी थी और उनकी बुक पढ़कर बहुत सारे लोग दुनिया के अमीर बन गए सिर्फ उनकी बुक को फॉलो करके, लेकिन अपनी लिखी हुई बुक को वो खुद ही भूल गए, ध्यान नहीं दिया उन्होंने, एंड ही डाइड एज अ पुअर मैन। तो फ्रेंड्स, यही होता है जब हम खुद यूज नहीं करते हैं, खुद के ऊपर लागू नहीं करते हैं, तब तक हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कहूँगी कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सही मायनों में अचीव नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, एक साधु महाराज थे, उनके पास एक लेडी गई और उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जो है साधु महाराज वो मीठा बहुत खाता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। साधु महाराज ने कहा ठीक है, आप ना 15 डेज के बाद आइएगा। अब माता जी थोड़ी हैरान हुई, उन्होंने बोला कि मन में सोचा कि अभी तो मैं मतलब एक छोटी सी बात के जवाब के लिए उन्होंने मुझे 15
डेज के बाद बुलाया। तो चलो ठीक है, आती हूँ। 15 डेज के बाद वो आई और उन्होंने फिर से महाराज जी से पूछा मैं क्या करूँ, और साथ में इस बार उनका बेटा भी था। तो महाराज जी ने बोला और उसको तरीके बताए बच्चे को कि इस तरीके से आप अपना मीठा छोड़ सकते हैं। अब माता जी हैरान, कहती है कि एक छोटी सी बात के लिए आपने मुझे दोबारा बुलाया 15 दिन के बाद, क्या रीज़न क्या था? महाराज जी मुस्कुराए और बोले माता जी, 15 दिन पहले तक मैं भी बहुत मीठा खाता था। आप यहाँ पर आई, आपने मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा, मैं आपको जवाब तो तब भी दे सकता था, लेकिन वो गलत होता। अब पिछले 15 दिन से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने उस मीठे को नहीं खाया, तब मैं जाकर इस बच्चे को सही तरीका समझा पा रहा हूँ कि किस सकता है, उसे नहीं खाना ज़्यादा बेटर रहता है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन जब अगर मैं खुद ही वो काम करता हूँगा तो बच्चे को किस तरीके से सही सलाह दे सकूँगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। हम कुछ भी करें, किसी को भी सलाह दें, लेकिन उसे इंटरनलाइज करना, अपने ऊपर लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे घर के बड़े होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन वो किसी को जताते नहीं है क्योंकि उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया है। और ज़रूरी भी नहीं है कि सब लोगों में से सभी लोग फेमस होने की चाहत नहीं होती, वो सिर्फ अपना कर्म किए नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की लर्निंग आप सबके लिए। आप जो कुछ भी करें मन लगाकर करें, इंटरनलाइज करें, और जो कुछ कहे लोगों को, जो कुछ भी सलाह दे, चाहे एज अ स्पीकर, ट्रेनर, कोच, कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, प्रोफेशनल, कुछ भी कर रहे हैं, जो लोगों को चीज़ मना कर रहे हैं, वो चीज़ें खुद भी ना करें, और जो कह रहे हैं आप उन्हें करने के लिए, वही चीज़ें आप खुद करें। तो फ्रेंड्स, आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं खुद से। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ बिकॉज मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है, विच इज़ दैट आई वुड बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। वेल फ्रेंड्स, एक रीज़न ये था दैट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। सेकेंडली, एज आई एम अ कोच ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैं आप सबके बीच आना चाहती थी और मैं कुछ लर्निंग्स शेयर करना चाहती थी। आपके अगर कुछ भी क्वेश्चंस है पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, आप इस समय मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड बीइंग अ motivational tips with you every single day. कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में इस समय शेयर कर सकते हैं, वरना मेरे वीडियो के बाद में द रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल ऑन फेसबुक। आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी मेरा वीडियो रहेगा, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई कैन आंसर यू एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस विद पब्लिक स्पीकिंग। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए, आबाद रहिए, सेफ रहिए। आई विल बी मीटिंग यू टुमारो वंस अगेन with my new learning for all of you. Bye bye, see you.